हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, कितनी एज हो गई, कैसे क्या किया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम खुद को रिलेट कर पाए। और जब हम किसी से रिलेट कर पाते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें उस इंसान से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे 5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल में निकाल दिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई के लिए स्ट्रगल किया, सही मायने में एक फ्री माइंड से पढ़ने का टाइम तो शायद मुझे मिला ही नहीं। तो शुरू करते हैं 2018 से। एक्चुअली मैंने जैसे ही अपनी एमएससी करी तो उसके बाद मैंने सीजीएल का मन बना लिया कि मैं सीजीएल करूँगी। फिर मैं मुखर्जी नगर गई तैयारी के लिए, लेकिन वहाँ पे बीच में मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे पता चला कि जो मेरे पापा हैं उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी और वो डायलिसिस पे थे। मेरे पास फ़ोन आया, मैं सीपी में खड़ी हुई थी उस टाइम और मैं हंस रही थी, मस्ती कर रही थी दोस्तों के साथ, और सडनली फ़ोन आया और मेरे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी उस टाइम पे। घर आए, फिर उसके बाद ऐसे डोनर को ढूंढने लगे। बहुत टाइम के बाद बहुत लकीली भगवान की दया से हमें डोनर मिल गए। पापा का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया और उन्हीं दिनों पापा का जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था मैंने अपना प्री दिया, और प्री देने के बाद मेरा 108 स्कोर बना। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने मेंस की तैयारी छोड़ दी उसी टाइम पे। फिर मेरा सीपीओ का प्री भी क्लियर हो गया, वहाँ मेरे 140 नंबर थे, वहाँ मुझे होप दिखाई दी। तो मैंने क्या किया, फिजिकल की तैयारी चालू कर दी। अब मैं बिगनर थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं पहले दिन जाके पार्क में भागने लग गई और मैंने ना लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करी। तो एकदम से ना मैं ऐसे गिरी कि मेरे दोनों लिगामेंट में स्ट्रेन आ गया और हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। 3-4 महीने बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। और उन दिनों फिर मेरे को मेरा जो प्री का मार्क्स आउट हुआ, उसमें मुझे पता चला कि नॉर्मलाइजेशन जो पहली बार हुआ था मेरे 150 नंबर बन गए हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री में मेरे 150 थे, लेकिन मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। 20 दिन थे मेरे पास मेंस की तैयारी के, मैंने करी, पर फाइनल लिस्ट में मैं रह गई कुछ नंबरों से। फिर आई 2019 की बारी। 2019 उन दिनों फिर परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज़ पापा के ऑपरेशन में बहुत पैसे लग गए थे और घर के हालात बिल्कुल ख़राब थे। मुझे काम भी करना था। मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं 3 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन्स लेती थी और 7 बजे के बाद मैं रात को ठंड में भी लाइब्रेरी जाती थी ताकि मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई के मिल सके। और सुबह मेरे से जितना 2-3 घंटे पढ़ा जाता था, क्योंकि क्लासेस भी प्रिपेयर करनी रहती थी पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ लेती थी। ऐसे करते करते 2019 का मैंने पेपर दिया, जिसमें कि मैं फिर से 3-4 नंबर से रह गई। ठीक है, हिम्मत नहीं हारी, चलो करते हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर से सीपीओ का प्री भी भरा, पेपर दिया कि नहीं, अब तैयारी स्टार्ट कर दी कि अच्छा करेंगे। तो मैंने दौड़ अपनी चालू कर दी थी बढ़िया। मैं एकदम सही टाइमिंग आ रही थी मेरी, जनवरी फरवरी के आसपास सब काम अच्छा था। मेरी मॉक में मेरे 170 प्लस नंबर लग रहे थे। अब फर्स्ट वेव कोरोना की आई तो फिर से पापा को कोरोना हो गया, और इतना हो गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ कह नहीं सकते। 2 प्लाज्मा थेरेपी दी गई उनको। 14 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। दिवाली थी, दिवाली से एक दिन पहले पापा 14 दिन फिर से अपनी लाइफ के लिए फाइट करके वापस आए। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही होती थी उन दिनों और मेरी आंख से ऐसे आंसू निकल के गिर रहे होते थे कि क्या होगा, एज बढ़ रही है, सक्सेस नहीं मिल रही घर में। पापा की इतनी हालत ख़राब हो गई कोरोना की वजह से। ये नई पहली लहर थी और हमारे घर पे इसका पहाड़ टूट चुका था। फिर से बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ हमें। उस दौरान रिश्तेदारों का और समाज का तो इतना प्रेशर स्टार्ट हो गया शादी के लिए कि पापा की तबीयत ख़राब रहती है, कल को कोई बात हो गई तो क्या होगा। मैं बड़ी थी, मेरे से छोटी एक बहन भी है, कि इसकी शादी करोगे तब दूसरी का नंबर आएगा। जहाँ खड़े होते थे, जहाँ जो सुनने को मिलता था, बस वो यही कि शादी कर दो। मेरे को भी गिल्ट आ गया था एक अंदर कि मैं बहुत गलत करी अपने पेरेंट्स के साथ कि आगे फर्दर पढ़ रही हूँ और मैं शादी नहीं करी। पर कहीं ना कहीं मेरी डिटर्मिनेशन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूँगी। ठीक है, फिर मैंने आगे सेकंड वेव आई कोरोना की, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस बार निकाल दूंगी, और वो भी कोई अच्छी पोस्ट। पर वही है ना, जब किस्मत साथ नहीं देती ना, मेरा वो सही टाइम था ही नहीं, मुझे कोरोना हो गया। मेरी पूरी फैमिली को, मम्मी को, बहन को, मुझे, दादा दादी को, वो सब थोड़े थोड़े रिकवर कर गए ठीक ठाक, बट मैं रिकवर नहीं कर पाई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बेड से नहीं उठ पाती थी, चक्कर आते थे, एकदम बहुत घबराहट, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा। पूरा पूरा दिन रोने में निकल जाता था, इतनी तकलीफ़ होती थी शरीर में। पढ़ाई लिखाई सब छूट गई पूरी, प्री गया, मेन सब छूट गया, कुछ नहीं हो पाया। दौड़ अपनी पूरी टाइमिंग सही आ रही थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था, दौड़ तो बहुत दूर की बात है। 7 महीने मुझे लगे रिकवरी में। पूरा साल खाली था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
क्या करूँ, सोचा एक प्राइवेट जॉब ही कर लेती हूँ। नौकरी स्टार्ट कर दी प्राइवेट स्कूल में। में कितना काम होता है, साथ के साथ तैयारी करती रही। हालांकि मैं शरीर से भी इतनी मजबूत नहीं रही थी क्योंकि मेरी रिकवरी ही चल रही थी, पर लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने रात को भी पढ़ती रहती थी, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लेती थी मैं। मतलब 10-10 मिनट बचाती थी कि अच्छा 10 मिनट बच गए, 10 वोकैब रिवाइज कर लेती हूँ। अच्छा 15 मिनट बच गए, करंट रिवाइज कर लेती हूँ। अच्छा 20 मिनट बच गए, पॉलिटी का एक टॉपिक रिवाइज कर लेती हूँ। ऐसे टुकड़ों में मैंने अपनी पढ़ाई करी। कभी भी मतलब ऐसे मुझे सुबह बैठा और शाम को उठे ऐसी पढ़ाई मैंने करी ही नहीं थी। फिर उसके बाद से जॉब के बाद करते करते मेरा प्री निकल गया। प्री में मेरे 166 मार्क्स थे, तो 166 नंबर बन रहे थे प्री में। फिर जब जॉब छोड़ दी क्योंकि मेंस की तैयारी करनी थी। लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, मेरी ड्रीम तैयारी थी कि मुझे ऐसा टाइम मिले कि मैं सुबह बैठूं और शाम को उठूं। मेरी ड्रीम तैयारी मुझे मिल गई थी। मेंस की तैयारी करी, फिर उसके बाद ट्यूशन्स भी लिए साथ साथ, क्योंकि साथ में अपना खर्चा निकलता रहा। कम कर दिए लेकिन ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा, इतने नहीं रखे ट्यूशन्स। अपनी तैयारी करी अच्छे से, मेंस अच्छे से निकल गया। प्री में इंग्लिश में 50 में से 50 लिए, मेंस में भी अच्छा स्कोर था, अप्रॉक्स 350 था 400 में से। सही अपना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी अच्छा हो गया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी भी मेहनत जारी है क्योंकि ड्रीम पोस्ट अभी भी बाकी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एक मुकाम मतलब एक जर्नी मेरी शुरू की थी मैंने, तो उसका एक मंजिल तो मुझे मिली। दोस्तों मुझे नहीं पता मेरी इस स्टोरी से कितने लोग मोटिवेट होंगे, और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बस ऊपर ऊपर से बताई क्योंकि ये चीज़ें जब बीत जाती है ना तो बहुत आसानी से हम इनको कह पाते हैं, पर जब हम इनको फेस कर रहे होते हैं ना तब बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए और रही एज की बात, तो ऑब्वियसली MSc के बाद मैंने किया था, तो आप लगा सकते हो 3 साल फिर मैंने दिए, जब मुझ पर भी समाज का बहुत प्रेशर था शादी का। और आप अगर लड़की हैं और मुझे देख रही हैं तो देखिए, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो करते रहिए। मुसीबतें आती रहेंगी लेकिन लड़ना हमारा काम है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ से, कि मैंने हार नहीं मानी और ना ही मैं आगे मानूंगी। और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा भी बस एक ही मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ कि एज है, कुछ भी आपका लेवल है पढ़ाई में आज, कुछ भी आपके परिवार की स्थिति है, लोग आपके साथ है नहीं है, समाज आपके साथ है नहीं है, आपका सबसे मेन चीज़ है आपका खुद पे भरोसा। अगर कुछ आपको आगे ले जाएगा तो आपको शायद ऐसे भगवान सिचुएशन दिखा दे कि आपको टूटना भी पड़े, आपको रुकना भी पड़े, और पर लेकिन खुद पे भरोसा रखना। और अगर दिन के 2 घंटे भी मिल रहे हैं ना और चाहते हो करना आगे कुछ, तो उन 2 घंटों में भी पढ़ाई करना। और एक और बात, मतलब जो भी चीज़ें हुई ना, ये जो स्माइल है ना, ये कभी जाने नहीं दिया। आप मेरी प्रोफाइल कोई देखेगा ना, कोई कहेगा ही नहीं देख के कि पीछे ये सब कुछ चल रहा है तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कटता रहा टाइम, मेहनत करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, आगे भी करते रहेंगे।